हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सितंबर 2022 के CSIR नेट के जो क्वेश्चंस था उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं CSIR नेट सितंबर 2022 के क्वेश्चंस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देंगे। जैसे कि एक क्लासिकल मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1, एक लैग्रेंजियन गिवन था। लैग्रेंजियन जो गिवन था वो था हाफ x1 डॉट स्क्वायर प्लस 2x2 डॉट स्क्वायर माइनस हाफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2। तो इसमें पूछा गया था कि नॉर्मल मोड्स फ्रीक्वेंसीज को पूछा गया था। इसमें नॉर्मल मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पूछा गया था। तो हम लोग इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो इसमें दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, एक है x1 और एक है x2। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपका काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा और ये वाला जो पार्ट है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ x1 डॉट स्क्वायर प्लस 2x2 डॉट स्क्वायर। तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2t दैट इज इक्वल टू x1 डॉट स्क्वायर प्लस 4x2 डॉट स्क्वायर। हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे ऐसे x1 डॉट स्क्वायर, x1 डॉट x2 डॉट, ये एक रो मैट्रिक्स। उसके बाद जो इसका एलिमेंट होगा 1 0 0 4, स्क्वायर वाला जो एलिमेंट है वो हमेशा डायगोनल में आएगा, ठीक है, वो हमेशा डायगोनल में आएगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x1 डॉट और x2 डॉट। ये आपका हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स। इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। सिमिलरली हम लोग पोटेंशियल को लिखेंगे। पोटेंशियल जो गिवन है इस प्रॉब्लम में वो है हाफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। डायगोनल वाला पार्ट हमेशा जो स्क्वायर वाला जो एलिमेंट है उसमें आएगा और जो ऑफ डायगोनल वाला एलिमेंट्स होगा वो आपका इस प्रोडक्ट टर्म में आएगा। तो हम लोग फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी आपका आ गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2। तो इसको भी हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक x1 x2। तो देखिए x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर के लिए ये वाला जो पार्ट है वो आपका डायगोनल में चला जाएगा और जो प्रोडक्ट टर्म है उसको हम लोग डिवाइड करके लिखेंगे। मतलब कि इसका जो चारों एलिमेंट्स होगा, ये वाला आपका है a11, ये वाला आपका है a22 और a12 और a21 में हम लोग सिमिलर वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब है कि सॉरी, ये वाला तो x1 x2 होगा, सॉरी ये वाला सिर्फ x1 x2 होगा। तो इसको हम लोग इक्वली डिवाइड करके लिखेंगे a12 और a21 के पोजीशंस में। तो मतलब कि यहाँ पे आपका आ जाएगा हाफ, यहाँ पे आपका आ जाएगा हाफ और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा हाफ, बिकॉज हम लोग a12 एंड a21 में इक्वली इसको डिवाइड करके लिखेंगे। तो उसके बाद x1 x2 आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो यही आएगा, ठीक है। तो फिर ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स। ये वाला जो पार्ट है ये आपका P मैट्रिक्स में, पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला को, जो पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स निकाला और जो काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स निकाला उसका v माइनस ओमेगा स्क्वायर t इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ से जो ओमेगा का जो वैल्यू निकलेगा वही होगा आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज। v आपका आ गया 1 हाफ 1 और उसके बाद माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो t वाला जो पार्ट है उसमें आ गया आपका
1004, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे हाफ आएगा, यहाँ पे भी हाफ आएगा, यहाँ पे भी आएगा 1 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। इसको सिर्फ हम लोग सॉल्व करेंगे और वहाँ से जो ओमेगा का जो वैल्यू निकलेगा वही आपका नॉर्मल मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा। ठीक है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 ओमेगा टू द पावर 4 माइनस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3/4 दैट इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 16 ओमेगा टू द पावर 4 माइनस 20 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो ओमेगा का जो वैल्यू निकलेगा, ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू निकलेगा वो हम लोग यूज़ करेंगे श्रीधराचार्य का जो फार्मूला था। सो 20 प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 400 माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू 16 मीन्स 192 डिवाइड बाई 2a मीन्स 32। तो यहाँ से जो आपका जो निकल के आया वो आएगा 20 प्लस माइनस 208 डिवाइडेड बाई 32। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20 प्लस माइनस रूट 208 का आपका अप्रॉक्सीमेटली 14.6 निकलेगा डिवाइडेड बाई 32। तो यहाँ से आप लोग दोनों जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज आएगा, सो एक आएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगा। ठीक है, तो वो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ से जो दोनों जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज निकलेगा वही होगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकल के आ रहा है, सो एक बार चेक कर लीजिएगा। सो ओमेगा स्क्वायर आपका निकल के आ रहा है एक बार 34.6 डिवाइड बाई 32, और एक बार आपका आ जाएगा 5.4 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, तो ओमेगा का जो आपका वैल्यू निकलेगा वो आएगा 34.6 डिवाइडेड बाई 32, ये वाला आपका हो गया ओमेगा 1, और ओमेगा 2 जो निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा 5.4 बाई 32 का जो स्क्वायर रूट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगा, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.4 के करीब कुछ आएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका जो हो गया ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 का जो वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, फिर ठीक है, तो फिर इसके बाद जो प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम था क्वेश्चन नंबर 2, वो आपका दिया गया था एक कॉन्टूर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कॉस ऑफ अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, इसमें अल्फ़ा का जो वैल्यू था वो अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 था। तो हम लोग इस टाइप को कॉन्टूर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले जो करते हैं एक कॉन्टूर चूज़ करते हैं। यहाँ पे x वाला जो पार्ट है वो तो एक कॉम्प्लेक्स का जो रियल पार्ट होता है, तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं एफ ऑफ जेड, दैट इज़ कॉस ऑफ अल्फ़ा एक्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे e टू द पावर आई अल्फ़ा जेड। कॉस ऑफ अल्फ़ा एक्स और साइन ऑफ अल्फ़ा एक्स के लिए हम लोग हमेशा ऐसे फंक्शंस का यूज़ करते हैं, बिकॉज इसमें आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट होता है कॉस अल्फ़ा जेड और इमेजिनरी पार्ट आपका होता है साइन अल्फ़ा जेड, और उसके बाद एक्स को हम लोग जेड से रिप्लेस करते हैं। ये वाला एक फंक्शन को हम लोग चूज़ करेंगे, और इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका जो पोल्स आ रहा है, पोल्स आर एट, कहाँ पे हम लोगों का पोल्स आ रहा है, पोल्स मतलब क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, दैट इज जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सो जेड आपका जो आ गया वो आपका आ गया प्लस माइनस आई, मतलब कि जो आपका पोल्स है वो रियल एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोगों का जो पोल है वो रियल एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, और हम लोग अगर इस फंक्शन को ऐसे लिखेंगे f1z बाई f2z, तो फिर आप लोग देखिए जो f1z का जो डिग्री है वो f2z के डिग्री के कंपैरिजन में 2 कम है, मतलब कि द ऑर्डर ऑफ द f2z एक्सीड्स द f1z बाई 2। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, ऐसे वाला जो एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
तो इसका हो गया आपका रेडियस, हो गया आपका ये वाला आपका हो गया ओरिजिन। तो आपका जो पोल है वो कहीं कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, प्लस आई, ठीक है ना। तो इस साइड में आपका प्लस आर आ जाएगा रियल एक्सिस, और इस साइड में आपका माइनस आर आ जाएगा, जहाँ पे आर टेंस टू आपका इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं कि क्लोज कॉन्टूर एफ जेड डी जेड हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू माइनस आर टू प्लस आर, देन एफ एक्स डी एक्स, देन आपका आप लोग बेसिकली माइनस आर से प्लस आर तक रियल एक्सिस के अलॉन्ग में जाएंगे, और फिर आपको इस कॉन्टूर वाला जो साइड है वहाँ से आपको जाना पड़ेगा। मतलब कि ये वाला आपका आ जाएगा सी एफ जेड डी जेड। बट ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग हमेशा ज़ीरो एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो फिर आपका सिर्फ रह जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हम लोग और इसको हम लोग निकालेंगे कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला से, जो होता है कि 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। और आर को हम लोगों ने टेंस टू इन्फिनिटी डिफाइन किया हुआ है, तो फिर ये आपका आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड देन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो मतलब कि सिर्फ आपको 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज यही आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, ठीक है। वहीं से आपका आंसर जो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा जो रेसिड्यू जो कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा जो पॉजिटिव हाफ सर्कल में जो पोल लाई करता है उसके लिए सिर्फ ही हम लोग रेसिड्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे दोनों पोल है, एक पोल है प्लस आई में और एक पोल है माइनस आई में। तो हम लोग पॉजिटिव हाफ सर्कल के अंदर सिर्फ जेड इक्वल टू प्लस आई जो होगा उसके लिए हम लोग निकालेंगे। इसका जो रेसिड्यू आएगा जेड इक्वल टू प्लस आई के लिए, सो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू आई वो क्या आएगा। यहाँ पे तो एक सिंपल पोल है, तो फिर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि लिमिट z टेंस टू i एंड z माइनस i एंड देन द फंक्शन e टू द पावर i अल्फा z e टू द पावर i अल्फा z, और नीचे जो है आपका z² प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट ऑफ z टेंस टू i, z² प्लस 1 को आप लिख सकते हैं z प्लस आई इंटू जेड माइनस आई। तो एक z माइनस आई तो आपका कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सिर्फ z प्लस आई। अगर हम लोग इसको बिठाएंगे तो फिर आपका आ जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा z डिवाइडेड बाई 2i। सो आपका जो अल्टीमेट जो आंसर आएगा, ये तो आपका रेसिड्यू निकल के आ गया। सो आपका जो आंसर आएगा फाइनली वो आपका आ जाएगा 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। आपका अभी निकल के आया है, क्या आया है आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर एक सेकेंड, हाँ ठीक है, e टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाई 2i। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे e टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाई 2i। सो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, पाई e टू द पावर माइनस अल्फा जेड। ये आपका आंसर आ गया। सो आंसर आपका आ जाएगा पाई e टू द पावर माइनस अल्फा जेड, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड रुकिए, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे तो अल्फा जेड नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आई इस अल्फा आएगा, सॉरी। सो यहाँ पे सिर्फ पाई टू द पावर अल्फा आएगा। हाँ, ये वाला जो आंसर है ये आपका सही आंसर है, ठीक है, ठीक। ओके सो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दिया गया था, एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम दिया गया था। हम लोग इसको अभी देखेंगे। तीसरा जो प्रॉब्लम था, इसमें बोला गया था कि एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है 1 प्लस डी डी एक्स, ये आपका ऑपरेट कर रहा है इन द स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल। ये दिस इज एन डिफरेंशियल ऑपरेटर, सो दिस इज एन डिफरेंशियल ऑपरेटर
और ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेट कर रहा है, दिस operates in the space of polynomials, of degree at most 2, सो मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा आपका 2, ठीक है। और हम लोग इस पॉलिनोमियल को एक्सपांड कर रहे हैं इन द बेसिस स्पैन्ड बाय f1 इक्वल टू 1 and then f2 equal to x and then f3 equal to x square। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है 1 प्लस डी डी एक्स, ये ऑपरेट कर रहा है इन द स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, और हम लोग उस जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग इस 3 बेसिस में स्पैन कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों को पूछा गया है कि इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, आपका क्या आएगा। सो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बेसिकली पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे लेजेंडर्स पॉलिनोमियल को। तो फिर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सो 1 प्लस डी डी एक्स को हम लोग ऑपरेट करेंगे एक लेजेंडर्स पॉलिनोमियल के ऊपर। सो इसमें आएगा, इसमें 3 टर्म होता है। सो लेजेंडर्स पॉलिनोमियल आपको पता ही होगा कि पी एन एक्स जो होता है Pn(x). सो यहाँ पे 2 से ऊपर नहीं जाएगा, तो मतलब कि Pn(x) आपका आएगा एक आएगा P0x, एक आपका आएगा P1x, P0 ऑफ x, एक आपका आएगा P1 ऑफ x, और एक आपका आएगा P2 ऑफ x। सो P0x का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, P1x का होता है x, और P2x का हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये होगा आपका x स्क्वायर, बिकॉज इसका जो डिग्री होता है वो मैक्सिमम x स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग 1 प्लस डी डी एक्स को ऑपरेट करेंगे इसके ऊपर। पहले हम लोग ऑपरेट करेंगे 1 के ऊपर, ठीक है। सो अगर हम लोग 1 के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो फिर सिर्फ 1 आएगा, और अगर सिर्फ 1 आया बिकॉज डी डी एक्स ऑफ 1 इक्वल टू 0, सो अगर सिर्फ 1 आया तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो इन सारे बेसिस में हम लोग एक्सपांशन करेंगे। सो 1 को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 इंटू F1 प्लस 0 इंटू F2 प्लस 0 इंटू F3, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गया। उसके बाद 1 प्लस डी डी एक्स को हम लोग फिर से ऑपरेट करेंगे x के ऊपर। तो 1 ऑपरेटिंग ऑन x इज x एंड डी डी एक्स ऑपरेटिंग ऑन x इज 1। सो हम लोग इसको 1 प्लस 1 और 1 प्लस x इज सेम। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 इंटू F1 प्लस 1 इंटू F2 प्लस 0 इंटू F3, बिकॉज स्क्वायर के टर्म में कुछ भी टर्म यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। तो ये वाला एक रिप्रेजेंटेशन आया, ये वाला फिर से एक रिप्रेजेंटेशन आया, ठीक है ना। इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे फिर से करेंगे x स्क्वायर के ऊपर। अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं तो फिर आएगा x स्क्वायर प्लस 2x, मतलब कि यह आपका आ गया 0 इंटू F1 प्लस 2 इंटू F2 प्लस 1 इंटू F3। सो आपके सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका आ गया। तो फिर जो फाइनल जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा ये वाला है, क्या होगा यहाँ पे, जो मतलब कि जो कोफिशिएंट्स है इसको लेकर जो आपका जो मैट्रिक्स आएगा वही आपका हो गया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। सो इसको सिर्फ आप लोग एक रो बराबर लिख दीजिए। सो फिर आपका जो यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा, जो कोफिशिएंट्स है ना, उसको आप लोग सिर्फ एक रो के बराबर, मैट्रिक्स के रो के बराबर आप लोग लिख दीजिए, तो वही आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। सो ये आपका आ गया 1 0 0, उसके बाद आ गया 1 1 0 एंड देन 0 2 1। बहुत ही अच्छा सा और कॉन्सेप्चुअल सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था।
ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक। तो हम लोग इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि क्वांटम, स्टैट में, थर्मोडायनेमिक्स, ये वाला जो सवाल था वो आपका जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग।